Hello, my dear students. Welcome to the channel Focused and Brilliant Studies. 12th क्लास टॉपिक चल रहा है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. इस टॉपिक में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं मीनिंग, कंसेप्ट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड आल्सो वी हैव डन हिडन गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. राइट. उसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन में आज हम करेंगे कितना अमाउंट ड्यू है, हाउ टू असर्टन द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर और द डिसीज्ड पार्टनर. उस अमाउंट ड्यू को कैसे करना है हमने डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम विद जनरल एंट्रीज एंड आल्सो जो क्वेश्चन रिटायरमेंट पे आया हुआ है इस सैम्पल पेपर में टर्म 2 में, वो भी हम आज इस वीडियो में ही करेंगे. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हाउ टू असर्टन द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर. देखो बेटा, कैसे निकालना है हमने अमाउंट, कितना अमाउंट ड्यू है. जैसे हम बनाते हैं ना अपने कैपिटल अकाउंट्स, वैसे हमने इसका भी बनाया. हमने कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस BD, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस. इफ़ वी आर गिवन द करंट अकाउंट बैलेंस, तो अगर बैलेंस हमारा क्रेडिट का है तो बाय में आ गया और डेबिट का है तो टू में आ गया. शेयर ऑफ गुडविल जो हम एंट्री सीख के आए हैं लास्ट वीडियोस में, उसमें जहाँ नाम आया होगा रिटायरिंग पार्टनर का, वो उसका यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल भी आ जाएगा. ऐसे ही जो प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट होके आए हुए हैं, रिजर्व्स हैं, उनका शेयर भी बाय में. अगर लॉसेस हैं तो टू में उसका शेयर आ जाएगा. हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर तो गेन आया हुआ है तो बाय में, जैसा आप लोग सीख के आ चुके हो. अगर लॉस आया हुआ है तो टू में. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट दिया हुआ है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, या फिर पार्टनर डिक्रीज है तो डेथ पार्टनर. अप टू द डेट ऑफ जितने दिन उसने काम किया उस समय तक का प्रॉफिट. ऐसे ही लॉस है तो लॉस आल्सो ही हैज़ टू बियर टू लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और द डेथ. ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेथ. सैलरी, कमीशन अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और द डेथ. सेम वे ड्राइंग्स हैं तो मालूम है हर एक को कि टू में ही आता है. टू ड्राइंग्स भी अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और द डेथ, कितना उसने अमाउंट विड्रॉ किया. और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और द डेथ. अगर क्वेश्चन में हमें गुडविल दी हुई है, एग्जिस्टिंग गुडविल, तो वो राइट ऑफ करनी है, तो उसका शेयर भी कहाँ आ जाएगा, टू में. टू गुडविल शेयर विद द रिटर्न ऑफ गुडविल. ये आप लोग सब एंट्रीज आप लोग पहले से भी जानते हो. इसको निकालने के बाद ये आपका जो बैलेंस बचेगा, दैट इज द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरमेंट पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर और द डिसीज्ड पार्टनर. ये अमाउंट ड्यू आया. अब जितना अमाउंट देना है, इस अमाउंट को कैसे हमने डिस्पोज ऑफ करना है वो अभी हम सीखते हैं. अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, कैसे उसका डिस्पोजल ऑफ किया जाएगा. देखिए क्या क्या हमारे तरीके हो सकते हैं. व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड कैश इन फुल, पूरा अमाउंट कैश दे दिया उसको हमने, वेरी गुड. रिटायरिंग पार्टनर रिसीवर है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट. द होल अमाउंट इज पेड इन कैश, फुल अमाउंट. व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर्स होल अमाउंट इज ट्रीटेड एज लोन, बाद में चुकाएंगे तो क्या एंट्री होगी, कैश नहीं दिया तो लोन आ गया. रटना तो है ही नहीं हम लोगों को. रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. राइट. ऐसे ही पार्टली कैश है, रिमेनिंग लोन है. पार्टली कैश है, रिमेनिंग लोन है, कोई बात नहीं. रिसीवर कौन है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जब कैश का अमाउंट जितना देंगे, पार्टली कैश, एंड टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ द लोन. राइट. नंबर 4. अब जो लोन आ रहा है जहाँ पे, अब इस लोन को हमने करना है सेटल्ड. व्हेन द लोन अकाउंट इज सेटल्ड बाय पेइंग इंस्टॉलमेंट्स. अब जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं,
दैट इंक्लूड्स प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। मूल और ब्याज दोनों ही हमें लोन में चुकाना होता है, उसकी एंट्री कैसे होगी? जब इंटरेस्ट चुकाया हमने लोन पे तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये किसकी एंट्री हुई? हमारी इंटरेस्ट की, राइट। अब जो हम इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री क्या होगी? रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट करें ना हम लोग, पेमेंट में क्या होगा? टू कैश। अब लोन को हम चुका रहे हैं धीमे धीमे, इंस्टॉलमेंट्स को हम चुका रहे हैं। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, राइट। इस तरह से ये जो एंट्री नंबर 1 एंड नंबर 2 है, दिस एंट्रीज विल बी रिपीटेड। कब तक? until the loan is paid off, until the loan is paid off, right। अब बात आती है कि जो बैलेंस आया है इन द रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में, वो कहाँ शो होगा? बैलेंस इन द रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट इज शोन इन द, याद रहे बेटा, इन द लायबिलिटीज साइड। लोन है ना आपका, लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट till the last installment is paid to him। तब तक ये कहाँ, जब तक शो होगा यहाँ पर लायबिलिटी साइड में, जब तक उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट हम पे नहीं कर देते, राइट। तो हमने अभी तक सीख लिया कैसे हमने अकाउंट बनाना है, कैसे हमने अमाउंट निकालना है, कैसे उसको हमने डिस्पोज ऑफ करना है, साथ साथ जनरल एंट्रीज भी हम लोगों ने सीख ली है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन विच हैज कम टू द इन द सैम्पल पेपर टर्म 2 ऑन द रिटायरमेंट। लेट्स स्टार्ट विद दैट। नाउ let's do a question on retirement which is given in the term 2 syllabus, term 2 sample paper of the CBSE. Okay, question number 7 is on the topic retirement. Now let's start with the question. Let's see. Ginny, Binny, Minnie were in the partnership sharing profits and losses in the ratio 5:2:2. ratio कितनी है हमारी? 5:2:2, right। balance sheet is given, creditors, bank overdraft, WCR, workmen's compensation reserve, and the capitals. Then is the cash, debtors minus provision, inventories, machinery, furniture, building, goodwill. Right? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। On 31st March, Ginny retired from the firm. All the partners agreed to revalue the assets and liabilities on the following basis. पहले देखो बेटा, आपको यहाँ दी हुई है गुडविल, राइट। गुडविल इज गिवन 63,000। ये हमारी गुडविल क्या है? ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। गुडविल इज एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट विद द ओल्ड पार्टनर्स, विद द ऑल पार्टनर्स। ओल्ड गुडविल, ओल्ड फर्म, ओल्ड रेशो। तो पहले हमने गुडविल को क्या करना है? राइट ऑफ। जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना बेटा आपको, यू हैव टू राइट दैट पॉइंट्स। गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है। बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹5,000। Provision for doubtful debts was to be maintained at 10% on debtors. Partners have decided to write off the goodwill. Very good. आगे बढ़ते हैं। गुडविल फर्म की है 54,000। गुडविल कितनी है फर्म की? 54,000। And be adjusted into the capital accounts of the Binny and Minnie, who will share the profits in the ratio 5:4। इस क्वेश्चन में हमको न्यू रेशो भी गिवन है, तो ध्यान रहे ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों ही हमें गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो कि गुडविल को जब हमें एडजस्ट करना होता है, हमारी एंट्री क्या होती है? याद होगा ना बेटा आपको, मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन कौन है यहाँ पे? बिनी एंड गिनी, और रिटायरिंग है हमारा गिनी, राइट। हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज वैल्यूड एज इन्वेंटरीज दी हुई है एट मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। लाइबिलिटी दी हुई है हमको, इज टू बी क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ क्लेम। ऊपर हमको दिया हुआ है WCR, नीचे में दिया हुआ है क्लेम। इसकी एंट्री भी मैंने सिखाई हुई है आपको, ये भी हम अभी करेंगे, राइट। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ₹25,000. It was decided to pay off Ginny by giving her unrecorded investment in full. जब हमने गिन्नी को पे करना है, जो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है, जब उसको हमने डिस्पोज ऑफ करना है उसकी पेमेंट को, अमाउंट ड्यू को, तो कैसे कर रहे हैं हम लोग? एक तो उसको हम दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स इन फुल एंड पार्ट पेमेंट ऑफ ₹28,000 एंड द रिमेनिंग अमाउंट
आफ्टर 2 months। रिमेनिंग अमाउंट ने बाद में देना है, मतलब वी हैव टू क्रिएट द लोन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। पहला हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹5,000 अमाउंटेड टू, ऊपर हमें दिया हुआ है बैड डेट्स कितना 2,300, हमने कंपेयर किया तो कहाँ आ रहा है टू बैड डेट्स 2,700, राइट बेटा। फिर इसने बोला आगे में क्वेश्चन में बोला इसने कि बैड डेट्स कितना है, वॉज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स, 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने हैं आपके क्वेश्चन में, डेटर्स कितने दिए हुए हैं आपको बेटा 38,000 दिए हुए हैं, तो निकाला हम लोगों ने 38,000 पे 10% कितना आया 3,800, और हमें मेंटेन करने हैं उनको, तो कितना माइनस हुआ देखिए ना, जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं ऑलरेडी में जो दिए हुए थे ना 5,000 मेंटेन करना था, 5,000 माइनस किया तो कितना आ गया 3,300, 3,300, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा हमें गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, हमने साथ में ये भी बना लिया अपना साथ साथ ही, टू गुडविल लिखा तो जितना अमाउंट है वो ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, 35,000, 14,000 और 14,000, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखा हम लोगों ने, गुडविल फॉर्म की है 54,000 पे मेंटेन करना है, एंड इज टू बी एडजस्टेड इन द बिनियन मिनी, मैं भी बता ही चुकी हूँ आपको। हमारी एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग बिनी रैबिट मिनी रैबिट टू गिनी। कितना अमाउंट है हमारा 54,000, उसको निकालोगे इनकी रेशो को, है ना, तो कितना आएगा 54,000 में बिन्नी का इसका शेयर कितना है गिन्नी का बेटा 5/9, तो कितना हुआ 30,000 हुआ हमारा 30,000 को, 30,000 को बांटेंगे हम गेनिंग रेशो में, तो हमारी क्या एंट्री बन जाएगी बिनी रैबिट मिनी रैबिट टू गिनी, तो कितना बटेगा हमारा 30,000, रेशो क्या रहेगी हमारी देखिए 18,000 और 12,000, राइट। निकाल के दिखाऊं मैं आपको बेटा एक बार, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो कितनी है आपकी 5:4, 5/9 माइनस 2/9 कितनी आ गई 3/9, ऐसे ही बिन्नी की 4/9 माइनस 2/9 2/9, तो कितनी रेशो होगी हमारी 3:2। तो मैंने 30,000 को बांट दिया अपना 3/5 और 2/5, तो 18,000 और 12,000। इसकी एंट्री भी हासिल कर दो, बिन्नी मिनी टू गिनी, गिनी में क्या आएगा बाय बिन्नी बाय मिनी 18,000 और 12,000, ऐसे गिनी में क्या आ जाएगा 18,000 और 12,000। ये एंट्री भी हमने भर दी, हाथ क्या है दोनों एंट्रीज भरते जाओ बेटा, दोनों सॉल्यूशंस करते चले जाएंगे, ठीक है ना, नॉट टू वेस्ट टाइम, क्योंकि हर एंट्री का हर एक आइटम का ही मार्क्स है आपकी। आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा अब हमने देखा एक्सचेंज लायबिलिटीज को, इन्वेंट्रीज है हमारी 1,30,000 की, ऊपर दी हुई है हमको इन्वेंट्रीज कितनी देखिएगा, ऊपर दी हुई हमको इन्वेंट्रीज दी हुई हैं 1,34,000, नीचे हैं 130, मतलब 4,000 से क्या होगी कम हो गई हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया टू इन्वेंट्रीज 4,000 से। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, मशीनरी 82,000 दे रखी है हमको, और ऊपर दे रखी है मशीनरी हमको 1,00,000 की, तो मशीनरी भी क्या हो गई है रिड्यूस हो गई है 18,000 से, मशीनरी भी क्या हो गई है डेप्रिशिएट हो गई है। नेक्स्ट आइटम इज फर्नीचर 1,95,000 है, ऊपर दिया हमको फर्नीचर 1,80,000, फर्नीचर में क्या हो गया एप्रिसिएशन हो गया कितने का 15,000 का, तो यहाँ आ गया बाई में आ गया, बाई फर्नीचर 15,000, राइट। एक आइटम और आ गया हमारा बिल्डिंग का, बिल्डिंग कितने की है 6,00,000 की है, और ऊपर दे रखी है हमको बिल्डिंग 5,70,000, बिल्डिंग भी हमारी क्या हो गई है अप्रिशिएट हो गई है कितने से 30,000 से, तो लिखा मैंने बाय बिल्डिंग 30,000, ठीक है ना। ऐसे हमें दी हुई है इन्वेस्टमेंट्स अनरिकॉर्डेड है, वो कितने आ गई इन्वेस्टमेंट्स अनरिकॉर्डेड है ना, बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स 28,000, तो हमने निकाला अपना आंसर, यहाँ पे आ गया हमारा प्रॉफिट गेन आ गया है, गेन कितना आया है 45,000 का ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसको बांटा हमने 5/2 में, गिन्नी को मिला 25, बिन्नी को 10,000, मिन्नी को भी 10,000, राइट। अब इसको भी हमने पोस्टिंग यहाँ कर ली बाय रिवैल्यूएशन 25, 10 और 15। ऐसे ही हमारा अब और क्या बच गया, हमारा गुडविल भी हो गया, WCR बच गया, राइट ना। WCR देखा मैंने, ऊपर दिया हुआ हमको WCR 32,000 का, नीचे क्लेम दिया हुआ हमको कितने का WCR का क्लेम दिया हुआ हमको 23,000 का, तो
वही एंट्री हम सीख के आए थे ना अभी, WCR डेबिट टू क्लेम। WCR है कितने का, ऊपर हमें दिया हुआ है 32,000 का और नीचे में क्लेम दिया हुआ है कितने का, 23,000 का। तो कितना बच गया हमारा, 9,000 नीचे बच गया। तो किस में बटेगा वो 9,000, गिन्नी बिन्नी और मिन्नी में। 522 मैंने 5,000, 2,000 और 2,000, इसकी एंट्री कर दो फटाफट से। अब इसमें अकाउंट में बाय WCR 5,000, 2,000, 2,000, राइट। तो इस तरह से हमारा पूरा अकाउंट मेंटेन हो गया। अब हमने पहले क्लोज किया गिन्नी को बन रहा है, टोटल बन रहा है हमारा 5,20,000 माइनस किया तो बैलेंस हमारा यहाँ बच रहा है। तो हमने उसने लिखा ही हुआ क्वेश्चन में कि गिन्नी को हमने पेमेंट कैसे करनी है, वी हैव टू गिव हिम इन्वेस्टमेंट इन फुल 28,000 की, और बैलेंस जो है वो हमारा कहाँ जाएगा, टू गिन्नीज लोन अकाउंट, राइट। और बाकी जो है हमारा कैसे हो जाएगा, इनका बैलेंस शीट आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, वी हैव टू मेंटेन द रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट तो मांगी ही नहीं है और क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो ध्यान रहे कि 1 मार्क का आपका कैपिटल अकाउंट्स हैं, 3 नंबर के आपके कैपिटल अकाउंट्स हैं और 2 नंबर के आपके रिवोल्यूशन अकाउंट है 2 मार्क्स का। तो 3 + 2 5 मार्क्स फुल बाय फुल आ गए आपके। ओके, तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। सो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे आगे भी जाकर। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी आपको और नेक्स्ट कंटेंट भी लेके आऊँगी बेटा। टिल देन प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड टिल देन गुड बाय।